गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथमेटिक्स का एक ऐसे चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बच्चे बहुत बड़ा हवा बना देते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत मुश्किल है, और मैं आज आपको दिखाता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री पूरे मैथमेटिक्स में कितना सिंपल चैप्टर है। मेरी इस वीडियो को जितनी भी वीडियोस ट्रिग्नोमेट्री की आएंगी आप ध्यान से समझिए, सुनिए, और किसी भी बुक से आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर पाएंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो प्लीज ध्यान दीजिए और कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉपरली हर चीज को ध्यान से समझना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री हम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई करते हैं। यहाँ पे तो एबीसी में बी पे आपका राइट एंगल है, ये एडजेसेंट साइड जो है आपकी बेस का काम कर रही है, जो एडजेसेंट साइड बीसी है वो आपके लिए परपेंडिकुलर का काम कर रही है, और राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। क्लियर? हाइपोटेन्यूस। सो अगर मैं पाइथागोरस की बात करूं, पाइथागोरस हमें 7th 8th क्लास में पढ़ा दी जाती है। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। इस पाइथागोरस का तो हमें यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन जो अब हम फॉर्मूलेस पढ़ने जा रहे हैं और आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। कुछ लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हरियाणा हरा भरा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो अलग अलग तरीके से नेमिंग करते हैं। दिस इज साइन थीटा, दिस इज कॉस थीटा, दिस इज टेन थीटा। साइन का अपोजिट कोसेक थीटा, कॉस का अपोजिट सेक थीटा, और टेन का अपोजिट कॉट थीटा। ये एक्यूट एंगल जो है आपका थीटा एंगल है। क्या कहता है ये कहता है साइन ए, आप ए भी बोल सकते हो और साइन थीटा भी बोल सकते हो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P बाय एच, यानी P फॉर परपेंडिकुलर ऊपर और हाइपोटेन्यूस नीचे। कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? B बाय एच, यानी बेस ऊपर हाइपोटेन्यूस नीचे। टेन थीटा का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? P बाय बी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अगर हम आपसे पूछते हैं कोसेक थीटा क्या होता है तो H बाय P होता है। जैसे आपने साइन थीटा को P बाय H पढ़ा तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? H बाय P, हाइपोटेन्यूस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे। इसी टाइप से अगर हम सेक थीटा की बात करें, इट इज H बाय बी, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस, और कॉट थीटा की बात करें, दिस इज B बाय P। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो हमें यूज करते हुए आगे इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। जैसे आपने देखा कि मुझे अगर साइन A निकालना था तो इस एडजेसेंट साइड के साथ में जो है दैट इज बेस और ये परपेंडिकुलर। तो साइन A अगर आपसे पूछता तो साइन का फॉर्मूला P बाय एच, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूस, यानी कि AC है। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर मैं आपसे साइन C पूछ लेता तो साइन C में C एंगल जो कि एक्यूट है उसके साथ जो एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी है दैट इज बेस, ये क्या बन जाती? बेस, और ये क्या बन जाता? परपेंडिकुलर। तो उस केस में फॉर्मूला तो वही रहता P बाय एच का, लेकिन इस केस में मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है? AB, और बेस का काम कौन कर रहा है? BC। लेकिन सॉरी, आपको हाइपोटेन्यूस चाहिए ना, तो परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है आपके पास? AB, और हाइपोटेन्यूस का काम कौन कर रहा है? AC। इज दैट क्लियर? अब हम प्रॉब्लम्स लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन उठाते हैं, देखिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि ABC is a right angle at B. ABC is a right angle at B and AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Find the value of फर्स्ट पार्ट में sin A cos A
एंड सेकेंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है साइन सी इंटू कॉस सी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम हाइपोटेनस निकालेंगे पाइथागोरस लगा करके। इन ट्राइंगल एबीसी में एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB के प्लेस पे आपने 24 और BC के प्लेस पे 7 पुट किया। इट इज 576 प्लस 49 625। स्क्वायर रूट निकालने के लिए AC की वैल्यू आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर। सो अब हमारा टारगेट है साइन ए और कॉस ए निकालना। ए एक्यूट एंगल के वाली साइड बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस। तो साइन ए पूछे या साइन सी पूछे, फॉर्मूला तो साइन का P बाय H ही रहेगा। व्हाट इज P? P फॉर परपेंडिकुलर। व्हाट इज H? H फॉर हाइपोटेनस। इज दैट क्लियर? अगर आपसे कॉस ए पूछता तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? B बाय H, B फॉर बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। दिस इज बेस एंड H फॉर हाइपोटेनस। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन जब वो हमसे साइन सी की बात करेगा तो मैंने आपको क्या कहा, अगर एक्यूट एंगल सी है तो ये साइड आपकी बेस का काम करेगी और एक्यूट एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर का काम करेगी। और ये तो हाइपोटेनस, दोनों केस में हाइपोटेनस ही रहेगा, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपसे उसने पूछा साइन सी, फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा साइन का P बाय H, बस फर्क सिर्फ कितना है, P फॉर परपेंडिकुलर अब आपका कितना हो गया 24, हाइपोटेनस कितना है आपके पास 25। अगर वो मुझसे cos C पूछते हैं तो cos C का फॉर्मूला होता है B बाय H, दिस इज B एंड दिस इज H। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में पूछा है नेक्स्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन में 15 cot A is equal to 8, cot A is equal to में 8 upon में 15. We have to find the value of sin A and sec A. तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया, ABC नाम दे दिया इसको हमने। आपको मालूम है cot होता है B बाय P, दिस इज B एंड दिस इज P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन जो चीज रेशियो में दी हुई है हम क्या कह सकते हैं, हो सकता है ये 16 होता, ये 30 होता। तो इसलिए हम जब रेशियो दिया होता है तो क्योंकि आपको पता है कॉट होता है B बाय P, तो हम लेट कर लेते हैं, बेस हो गया हमारा 8K और परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास 15K। तो बेस हो गया हमारा 8K और परपेंडिकुलर हो गया आपका 15K। आप चाहो तो K की जगह X, Y, Z कुछ भी लिख सकते हैं। जब हम इसमें पाइथागोरस अप्लाई करते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो रिजल्ट आ जाता है हमारे पास 8K का होल स्क्वायर एंड 15K का होल स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर, 225K स्क्वायर, दिस विल बिकम्स 289K स्क्वायर। इज दैट क्लियर? और जैसे आप स्क्वायर हटाएंगे 289 का स्क्वायर रूट 17K, तो हाइपोटेनस आ गया 17K। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए क्या है, साइन P बाय H। व्हाट इज P? P फॉर परपेंडिकुलर यानी 15K। व्हाट इज H? दिस इज 17K। तो जैसे K से K आपने काटा, सो रिजल्ट विल बिकम्स 15 अपॉन में 17। बोलो बात समझ में आई? अब सेक ए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सेक होता है H अपॉन में B, दिस इज H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस 8K। K से K कैंसिल, इट विल बिकम 17 अपॉन में 8। क्लियर है बेटा?
नेक्स्ट प्रॉब्लम उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे cot थीटा इज इक्वल टू में 7/8 इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है वैल्यू cot स्क्वायर थीटा की। क्लियर? जैसे कि आपने अभी पढ़ा cot थीटा b बाय p होता है, दिस इज b फॉर बेस एंड p फॉर परपेंडिकुलर। तो हमने बेस को ले लिया 7k और परपेंडिकुलर को ले लिया हमने 8k। बेस 7k और परपेंडिकुलर 8k, और पाइथागोरस जब हम लगाएंगे इसके अंदर तो ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर, व्हाट इज ab? इट इज 7k। व्हाट इज bc? इट इज 8k। तो 7 का स्क्वायर 49k स्क्वायर, 64k स्क्वायर, दोनों को ऐड किया 113k स्क्वायर, और जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे क्या बन जाएगा? 113k, रूट 113k। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? बट जिसका रिजल्ट मुझे निकालना है उसमें मुझे साइन और कॉस दोनों की रिक्वायरमेंट है। तो साइन थीटा की रिक्वायरमेंट है, तो साइन का फॉर्मूला होता है p बाय h। दिस इज p फॉर परपेंडिकुलर एंड h फॉर हाइपोटेनस। p फॉर परपेंडिकुलर, h फॉर हाइपोटेनस। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? 8/√113। ऐसे कॉस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है b बाय h, b फॉर बेस एंड h फॉर हाइपोटेनस। कितना है? √113k, तो 7/113। क्लियर है बेटा? अब जिसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, साइन की वैल्यू आपके पास है कितनी? 8/√113 का स्क्वायर, कॉस की वैल्यू है 7/√113 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64/113, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49/113। जैसे आपने इसका एलसीएम लिया 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, इट विल बिकम्स 49/64। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और सेकंड पार्ट में तो कुछ करना ही नहीं था, उसने पूछा था cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताइए। तो cot थीटा की वैल्यू जब 7/8 है तो स्क्वायर की वैल्यू निकालना कौन सा बड़ा मुश्किल काम है? तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। इज दैट क्लियर और नॉट? यस? क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR बच्चे से, PQ 5 है, डिटरमाइन